ओके, सो हम जैसे बात कर रहे थे डेल्टा टू स्टार। सो डेल्टा टू स्टार में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम डेल्टा जैसा बनाएंगे और उसको इसके अंदर एक स्टार बनाएंगे। तो अगर हमको ये फाइंड करना है, अगर ये वाला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब को सम करके डिवाइड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल थ्री। ओके, इससे हमको मिल जाएगा डेल्टा टू स्टार। अब स्टार से डेल्टा की तरफ जाना है, तो हम सबसे पहले ये स्टार बनाया, उससे हमको डेल्टा की तरफ जाना है। ठीक है, तो अगर हमको ये वाला चाहिए, ये वाला, तो हम क्या करेंगे, दो दो को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर से दो को, प्लस फिर से दो को हम मल्टीप्लाई करा, डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट कौन सा होगा, तो इसका अपोजिट ये वाला होगा, तो इसको लिख देंगे। दैट मीन्स सम ऑफ टू प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू स्टार रेजिस्टेंस एट अ टाइम। दैट मीन्स ये दो प्लस ये दो का प्रोडक्ट प्लस ये दो का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट ये वाला, दैट इज स्टार टू डेल्टा। यहाँ पे एक और बात आती है कि अगर हम स्टार से डेल्टा की तरफ जाते हैं और अगर सारे रेजिस्टेंस अगर सेम हैं, तो हमको सिर्फ स्टार में जो भी रेजिस्टेंस है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और वो जो भी आएगा, जो भी रेजिस्टेंस है एक्स, विच विल बी इक्वल्स टू अवर डेल्टा। और यहीं पे अगर हम डेल्टा से स्टार में जाते हैं तो हमको 1/3 ऑफ एक्स करना है, वो रेजिस्टेंस को डिवाइड बाई 3 करना है। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो the peak value of a sine wave is 200 volt. Its average value is एवरेज वैल्यू अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगी? एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इज इक्वल्स टू वी एम मैक्सिमम डिवाइडेड बाय उसका टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी फॉर साइन वेव। अब फॉर साइन वेव अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका 200 बता रहा है, अगर मैक्सिमम वैल्यू 200 है तो ठीक है, और यहाँ पे t/2 आएगा, यहाँ पे भी t/2 आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये यहाँ पे इसका जो टाइम पीरियड है वो ऑब्वियसली 2 पाई होगा और ये पाई है, सो हम t/2 लेंगे, तो 2 पाई/2 दैट मीन्स, तो ये वी एम बाई पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ओमेगा टी डी टी। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे 200 रख कर, तो हमें आंसर आएगा 127.4 वोल्ट। That is the average value of sine wave when peak value of that wave is 200 volt. Okay, conductor of the overhead lines are stranded. The power transmitted will be maximum when sending end voltage is more. पावर ट्रांसफर ऑब्वियसली मैक्सिमम कब होगा, जब सेंडिंग एंड वोल्टेज ज़्यादा होगा रिसीविंग एंड से, और तभी हमारा पावर ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। वाई? बिकॉज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट ट्रांसफर होता है। The current drawn by the line due to corona loss is non-sinusoidal. The टैप चेंजिंग कहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है, तो हाई वोल्टेज साइड, और जनरली हाई वोल्टेज साइड हम सेकेंडरी को लेते हैं। दैट इज़ वाई अगर हाई वोल्टेज साइड इस वाइंडिंग में ऑप्शन में मेंशन नहीं है, तो हमको यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग लगाना है। हाई वोल्टेज वाइंडिंग किस लिए हम बोलते हैं, बिकॉज हाई वोल्टेज साइड में ही हम ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमको कम चाहिए तो हम हाई वोल्टेज को कम करके ले सकते हैं, बट अगर लो वोल्टेज पे लगाएंगे तो उसको हम क्या ही कम करेंगे और क्या ही ज़्यादा करेंगे, अगर ज़्यादा करना हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। सो दैट इज़ द रीज़न वाई हम टैप चेंजिंग हाई वोल्टेज वाइंडिंग में प्रोवाइड करते हैं। लोड फैक्टर ऑफ अ पावर स्टेशन इज जनरली लेस देन यूनिटी। लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज जनरली लेस देन यूनिटी। Load factor of power station is generally less than unity. The minimum dielectric stress in a cable is at lead sheath. मिनिमम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेच बाय, बिकॉज ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हम मॉइस्चर से हमको केबल को बचाना है, तो वहाँ पे डायलैक्ट्रिक स्ट्रेस ऑब्वियसली मिनिमम होना चाहिए। द सर्ज रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल इज 50 ohms. वाई 50 ohms? अब यहाँ पे केबल का जिक्र हुआ है। केबल वर्ड इटसेल्फ मीन्स अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल का रेजिस्टेंस होता है 40 से 60 ohms के बीच,
और यहीं पे अगर हम ओवरहेड की बात करें तो ये हो जाता है 140 से 160 ओम्स के अराउंड, याद रखना। ओ 140 नहीं, 400 से 600 का होगा, सॉरी, इसको इस तरीके से याद रखना। फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हमारा जो रेजिस्टेंस होता है केबल का वो होता है 400 to 600, एंड फॉर अंडरग्राउंड इट इज़ 40 to 60 ohms. Length of cable is doubled, so capacitance becomes doubles because capacitance is proportional to length. A 6-pole lap wave wound, इसका हमको कंडक्टर दिया गया है और हमें वेबर दिया, फाई दिया है एंड द ईएमएफ दिया हुआ है। तो हमको क्या फाइंड करना है, हमको स्पीड फाइंड करना है। तो हमने बहुत अच्छे से फॉर्मूला पढ़ा है, E=5 P/N/Z by A60। अब लैप और वेव में अगर आपको दिक्कत हो रही है कि कितने पोल्स कितने लेने, तो लैप के अंदर P आता है, तो P आता है मतलब जितने पोल्स हैं उतने ही आपको पोल लेने हैं। वेव वाइंडिंग में हमको A=2 लेना है, भले कितने भी पोल्स हो, हमको A=2 लेना है। तो 5P/N/Z डिवाइडेड बाई A60, इससे हमको N निकालना है, तो N हम इस तरीके से निकाल देंगे। ओके, सिंपल। कोरोना रिजल्ट्स इन रेडियो इंटरफेरेंस, कोरोना रिजल्ट्स इन रेडियो इंटरफेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग? शेडेड पोल मोटर, ठीक है, शेडेड पोल मोटर इज इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, शेडेड पोल मोटर। और सिंक्रोनस मोटर आर नॉट इनहेरेंटली सेल्फ स्टार्टिंग, सिंक्रोनस मोटर नहीं होती है सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। इन कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम BCD इज एन एब्रिविएशन ऑफ बाइनरी कोडेड डेसिमल, जिसका अगर हम सिंप्लीफिकेशन या हम उस कैलकुलेशन करने जाएँ तो डेसिमल कन्वर्टेड इनटू बाइनरी होता है, बट इसका फुल फॉर्म होता है वो बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ रैम? वो वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल दैट मीन्स जब उसका पावर ऑफ हो जाएगा तब उसकी मेमोरी चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड वॉलेटाइल। सो रैम का ऐसा ही होता है, हमारा जिसकी पावर ऑफ होता है तो वॉलेटाइल मेमोरी चली जाती है, बट रोम वॉलेटाइल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज एन ऑप्टिकल मेमोरी? सो CD-ROM, ऑप्टिकल दैट मीन्स ऑप्टिक्स पे डिपेंड होगा, दैट इज द रीजन वाई CD-ROM। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000। अब परम 8000 was the first supercomputer, but प्रत्युष धैन मिहिर इज फर्स्ट फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, अब वो भी इसरो में है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। तो ये भी याद रखना, वो पूछ सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ सुपर कंप्यूटर किस में मेजर होती है, तो फ्लॉप्स में होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम? जावा, बिकॉज जावा एक लैंग्वेज है। A device that converts digital signal to analog signal is modem. Modem का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। CD-ROM इज एन मैग्नेटिक डिवाइस। अब लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑप्टिकल डिवाइस किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है ये, बिकॉज आंसर की में दिया हुआ है एंड आई एम ऑल्सो कन्फ्यूज अबाउट दिस क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आता है सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स अ सेट ऑफ प्रोग्राम विच कंट्रोल कंप्यूटर वर्किंग। ये कंप्यूटर के थोड़े क्वेश्चन हैं। What digits are represented in all binaries? 0 or 1, as you all know. The basic unit of worksheet into which you enter data in cell is in Excel is called cell. वो जो छोटे छोटे होते हैं स्प्रेडशीट में, that is एक उसमें cell बोलते हैं। Dash is the process of dividing the disk into tracks and sectors. Formatting. फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ। फादर चार्ल्स बेबेज कौन थे? तो फादर ऑफ कंप्यूटर थे। डेनिस रिची कौन थे? जो डेनिस रिची सी आ गया तो हम लोग को सी लैंग्वेज इन्वेंट करी थी इसमें। मार्टिन कूपर की मोबाइल फोन्स इन्वेंट करा था उनने, ठीक है। द डैश एनेबल्स यू टू साइमल्टेनियसली कीप मल्टीपल वेब पेजेस ओपन इन वन ब्राउजर विंडो। सो टैब अलग अलग खुली होती है क्रोम्स में, दैट इज टैब रो। What is the shortest is for spelling check? So F7 is shortest shortcut key for spelling check. Full form of URL, Uniform Resource Locator. Okay, so यहाँ से English शुरू हो गया and we will keep all those questions in the next session. So stay tuned. Thank you so much.